संवाददाता राजीव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा बीजेपी से अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि सक्सेना कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले एक अपडेट मैं अपने सहयोगी से जरूर लेना चाहूंगी। राजीव, अब 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और बढ़त बनाए हुए हैं घनश्याम सिंह अभी भी, और ये जो आंकड़ा है 3000 का, ये 7वें राउंड से ही देखने को मिल रहा है। ये बरकरार है ये बढ़त 3000 वोटों से। देखिए, बिल्कुल लगातार जो मतगणना जारी है और आठवें राउंड भी खत्म हो चुका है और अब कांग्रेस की बढ़त 5000 वोटों से ऊपर पहुंच गई है। और लगातार जैसे जैसे पूरा शहर का मतगणना हो रहा है वैसे वैसे कांग्रेस और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंदाजा लगा जा रहा था कि पिछले बार 2023 के चुनाव में भी शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे और अभी भी जैसे जैसे शहर की जो ईवीएम खुल रहा है वैसे वैसे कांग्रेस को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रवि जी, आपका ही रुख करूंगी। ये खबर मिल रही है, अपडेट ये मिल रहा है 5000 वोटों की बढ़त बनाए हुए है और ये भी खबर कि अब मिठाइयां भी बंटनी शुरू हो गई है पीसीसी दफ्तर में। रूप से कांग्रेस पार्टी दतिया की जनता का मैं समझता हूं कि आभार प्रकट करती है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। निश्चित रूप से ये जीत जो है, जो जैसा जीतू पटवारी जी ने कहा, जैसा मैंने भी कहा था और हमारे सारे नेताओं ने कहा, उमंग शंगाल जी ने भी कहा और हमारे प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम 15 से 20 हजार वोटों से जीतने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, अभिमान है और जिस तरह की वो चालबाजियां करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र करते हैं, वो सबको इस दतिया की जनता ने धाराशाही कर दिया है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक बड़ी विजय हासिल करने जा रही है। बिल्कुल रवि जी, अजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, कांग्रेस का ये बड़ा दावा है 15000 वोट से इस बार दतिया में जीतने जा रही है कांग्रेस, ये उनका कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? दतिया में जो कुछ हो रहा है, राजधानी में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। वोटों की काउंटिंग होनी है। अभी 8 राउंड हुए, मतलब हम इन ऑल रिस्पेक्ट यदि बात करें तो लगभग आधे ही वोट काउंट हुए। उसमें भी यदि कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, सम्मानित प्रवक्ता साथी को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है वो चालबाजियों से जीतती है और यदि कांग्रेस जीतती है तो बड़ी ईमानदारी से जीतती है। तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र हमेशा अवलोकन होता है, जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करने वाले दलों किस प्रकार की राजनीति हो रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। हमने सेवा, सुशासन, समर्पण की राजनीति स्थापित की है मध्य प्रदेश में और जनाकांक्षाओं का सम्मान किया। तो हम लोग अपेक्षा रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास भी है कि उन जनाकांक्षाओं के सम्मान करने वाली सरकार का, संकल्पों की पूर्ति करने वाली सरकार का सम्मान होगा, उसको जनादेश मिलेगा। दूसरी ओर कांग्रेस है, निश्चित रूप से एक विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका उन्होंने किस प्रकार से निर्वहन की और जनादेश जैसा आएगा, तो वो दोनों को कहीं ना कहीं उसका एक आकलन करने का, उसका एनालिसिस करने का चुनाव है। लेकिन अजय जी, एक बात जब हम पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे थे उसमें भी ये सामने आ रही थी। चलिए, तो एक बड़ी खबर दतिया उपचुनाव से पहले मैं बता दूं, कांग्रेस लगातार आगे बढ़ी दिखाई दे रही है, बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है और वहीं पीसीसी दफ्तर में अब मिठाइयां बांटनी भी शुरू कर दी गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। 7वें राउंड में लगातार कांग्रेस को 3295 वोटों से बढ़त मिली और अब 8वें राउंड में 5000 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए, पीसीसी दफ्तर में मिठाइयां बांटने का दौर भी शुरू हो गया है। करीब 5000 वोटों से अब कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, बढ़त बनाए हुए है। अजय जी, आपके पास लौटना चाहूंगी मैं दोबारा, आप अपनी बात जरूर पूरी करिएगा और जरूर ये बात बताइएगा। इससे पहले जब हम वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत भी कर रहे थे, हमारे भी सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि नरोत्तम मिश्रा को जो टिकट नहीं दिया गया उसकी नाराजगी पहले दिन तो दिखी। हालांकि आप लोगों ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी वो नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये असर भी देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिवादी या परिवार के पीछे रहने वाला दल नहीं है। हमेशा से हमारे यहाँ सम्मानित कार्यकर्ता ही नेतृत्व करते हैं, उन्हें टिकटें मिलती है, वही चुनाव लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हमेशा से जो हमारा कमल का फूल होता है, वो हमारा सिंबल है, वही कहीं ना कहीं आगे जाता है। उसी के ऊपर सामूहिक शक्ति से, सामूहिक नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। इसके पूर्व की आप कई चुनाव के उदाहरण देख लेंगे, तो यदि हमारी हारे भी हुई है, जहां जहां हम चुनाव में हमारी पराजय भी हुई, तो हमने उस बात का कहीं ये ना कहते हुए कि हमारे किसी व्यक्ति की हार हुई, वो संगठन की हार हुई है। संगठन ने और बेहतर किया, चुनाव में विजय भी प्राप्त की। 2023 का हिस्टोरिकल आप चुनाव का परिणाम उठाकर देख सकते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव का हिस्टोरिकल परिणाम
उठाकर देख सकते हैं, लगभग 50% वोट शेयर के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था। 29-0 का एक हिस्टोरिकल मैंडेट भाजपा को मिला। तो निश्चित रूप से भाजपा का जो अपना काम था, हमने वहां की जनता को बताया कि किस प्रकार से 2.5 वर्षों से मध्य प्रदेश दतिया की जनता का विकास अवरुद्ध था। उस विकास को कहीं ना कहीं गति देने की आवश्यकता है। भाजपा आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी लेके आई है जिसका वहां पे संगठन का इतिहास रहा है। उन्होंने संगठन के शिल्पी के रूप में वहां काम किया और वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वहां चुनाव लड़ने गए थे। तो कंपैरेटिवली कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया था जो चुनावी परिवर्तन में विश्वास रखता है, जो कभी दतिया जब हारते तो सेवड़ा से चुनाव लड़ने जाता है, सेवड़ा हारता तो दतिया से चुनाव लड़ने जाता है। ये उस अपने अपने चुनाव की एक परिप्रेक्ष्य था, उसका एक अपना नैरेटिव था। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारे विकास के कामों को, हमारे सेवा सुशासन समर्पण की राजनीति को दतिया की जनता अंतोगत्वा जब जनादेश पूरी तरीके से खुलेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 1,57,000 से अधिक वोटों की गिनती होनी है। अभी मात्र 8 राउंड हुए हैं, तो आधी से भी अधिक गिनती बाकी है। जब भी गिनती पूरी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी डिसीजन मैंडेट के साथ में दतिया में विजय श्री प्राप्त करेगी। बिल्कुल अजय जी, अभी भी 7 राउंड बाकी है, 7 राउंड की गिनती बाकी है। और चलिए अच्छी बात है, अभी भी आप लोग आश्वस्ति नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ लगातार रवि जी भी बने हुए हैं। रवि जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस बढ़त तो बनाए हुए, और ये जो बढ़त है अभी सबसे बड़ा आंकड़ा 5,000 का, क्योंकि इससे पहले 100, 200, 1000 के आंकड़े सामने आ रहे थे। 500 एक बड़ा आंकड़ा है बढ़त के लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं निराश नहीं है बीजेपी। अभी भी उन्हें उम्मीद है कि ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये पलट सकता है, और अभी भी उनके पास बहुत चांसेस है। तो मिठाइयाँ अगर आप लोग बांट रहे हैं तो जो आप सुन रहे होंगे अजय जी को, उनका कहना है कि अभी भी उनके पक्ष में ये फैसला आ सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए त्रिची, अभी जब मैं सुबह से चैनल्स पर हूँ, बात कर रहा हूँ, देखे रहते अभी ग्रामीण खुल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पीछे पिछड़ रही है। जब शहर में आएंगे तो हमको बढ़त मिल जाएगी। अब शहर की खुल रही है और वहां हम जीत रहे हैं दतिया की जनता के आशीर्वाद से, तो फिर ये एक नया बहाना कर रहे हैं हमने विकास किया। मैं शुरू से ही बात कह रहा हूं, अगर विकास आपने किया होता तो आपको 2023 में जो है वो पराजय नहीं मिलती। वहां की जनता ने नरोत्तम मिश्रा जैसे जो इनके बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं उनको हरा दिया था। तो निश्चित रूप से इन्होंने वहां कुछ किया नहीं है। वो पीताम्बरा माई जो है जनता के वो स्थान है। रवि जी, एक बात ये भी कही जा रही है कि नाराजगी कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के टिकट ना मिलने को है, और जिसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये फायदा मिल रहा है वाकई कांग्रेस को? नहीं, आप देखिए इसके पहले वाले चुनाव में तो नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव लड़े थे ना, तो नरोत्तम मिश्रा जी को पराजय मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने उनको कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने उनको पराजित किया था। वो कम वोटों से नहीं किया था, 7-8 हजार वोटों से हमने उनको पराजित किया था। तो ऐसा नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने कोई काम किया। नरोत्तम मिश्रा जी ने वहां कोई काम किया ही नहीं है, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि वो इतना बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता था और इतनी सुविधाएं वहां निर्मित की जा सकती थी, जिसका कि उन्होंने पूरी तरह से, मैं समझता हूं, अनादर किया। और पीताम्बरा माई जिनका की वो स्थान है, सिद्ध स्थान है, हम सब वहां जाते हैं। मैया के स्थान को आज भी पर्यटन के हिसाब से आप अगर जाके देखेंगे, मंदिर के आसपास की अगर आप जगह को जाके देखेंगे, तो वहां किसी तरह का कोई विकास नहीं किया गया है, वहां किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। और पीताम्बरा माई जो है वो निश्चित रूप से उनसे नाराज है। और लगातार आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दतिया का, वहां के लोगों का, उनके मतदाताओं का शोषण करती रही है, वहां के किसानों का, वहां के युवाओं का, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल उनको मिलने जा रहा है। पिछले चुनाव में भी मिला था, उस चुनाव में भी मिलेगा। ठीक है रवि जी, अगर जनता के साथ कुछ बुरा होगा, जनता जवाब उसका जरूर देती है। इस बात का जवाब मैं अजय जी से भी लूंगी। अजय जी, अब देखिए कांग्रेस जो ऑफिस है वहां से तो तस्वीरें आ रही है, काफी खुशी की लहर है, लेकिन जो रवि जी आरोप लगा रहे हैं कि बहुत मौका था बीजेपी के पास, लेकिन विकास ठीक तरीके से नहीं हुआ, और अब उनके पास मौका है और अब वो विकास करेंगे। आप नहीं, मैंने इसीलिए कहा था कि कभी भी विकास का पैमाना यदि समग्र रूप से आकलन करें तो 2023 का हिस्टोरिकल मैंडेट उठाकर देख लीजिए, 2024 का लोकसभा का हिस्टोरिकल मैंडेट उठाकर देख लीजिए, आपको विकास के परिणाम, प्रो इनकम्बेंसी का वोट क्या होता है वो स्पष्टता के साथ में समझेगा। मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और देना चाहता हूं। 2018 के विधानसभा के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी वहां से चुनाव लड़े थे और अंतिम राउंड तक के लगभग ठीक है 2500 अजय जी, वोटों के माफी के आसपास- साथ आपको बीच में रोकना चाहूंगी, आपसे जरूर ये बातचीत मैं पूरी करवाऊंगी, लेकिन हमारे सहयोगी राजीव लगातार वहां पर डटे हुए हैं। राजीव, कुछ अपडेट आप तक आप के पास भी है, ये भी अपडेट हमें मिल रही है, क्या जानकारी? देखिए 7 राउंड की वोटिंग, 8 राउंड की वोटिंग पूरी हो गई है, अभी कैसा माहौल वहां पर? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर 8 राउंड की वोटिंग पूरे होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है और कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भी अंदर मौजूद है, उनके साथ उनके समर्थक भी जो यहाँ पर एजेंट बने हुए हैं वो भी मौजूद हैं। बाहर समर्थकों का धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ने लगा है, जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं अब पहुँचना शुरू हो गया है। अभी जैसे जैसे और राउंड बढ़े गए वैसे वैसे और थोड़ी सी उमस भी दतिया में है, तो उस वजह से थोड़ी अभी समर्थकों की भीड़ कम है लेकिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे शाम होगी, जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे तो फिर यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के आने की संभावना है। बिल्कुल राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय की, जहां पर मिठाई बंटनी शुरू हो गई है, वहां पर आप मौजूद है, क्या वहां पर भी उत्साह बढ़ता कांग्रेसियों में नजर आ रहा है? कार्यालय में पूरी तरह से कांग्रेस इकट्ठे होने वाले हैं और कांग्रेस कार्यालय के बाद स्ट्रांग रूम की तरफ वो आएंगे, ऐसी हमें सूचना मिली हुई है। और जैसे जैसे अभी और राउंड फाइनल होते जाएंगे वैसे वैसे पिछली बार भी हमने देखा था और इस बार भी अभी आना शुरू हो गया और कुछ ही देर बाद 1 आध घंटे में यहाँ कांग्रेस बड़ी संख्या में आएंगे और खुशियाँ मनाते हुए बिल्कुल पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए मैं अपने मेहमानों के पास भी अब लौटना चाहूंगी। अजय जी, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा, आप विकास की कुछ बात कह रहे थे और ये भी आपसे एक सवाल रहेगा कि अगर बीजेपी ने विकास किया था तो 2023 में फिर ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी के हाथ से सीट चली गई? और आप कह रहे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नरोत्तम मिश्रा, जनाधार नाम की भी कोई चीज होती है अगर हम बात करें चुनावों को लेकर, तो आप ये कहना चाहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा जो इतने बड़े नेता माने जाते हैं, सिर्फ दतिया ही नहीं मध्य प्रदेश के, जनाधार कहीं ना कहीं कम हो चुका था? नहीं, मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि मैं अभी जो आपको बात मेरी कंप्लीट होने की थी, 2018 का विधानसभा चुनाव के परिणाम आप उठाकर देख लेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के समय अंतिम राउंड तक के लगभग दतिया की काउंटिंग चली थी और अंतिम राउंड में अंतिम 2 जो राउंड थे उसमें 2500 से अधिक की लीड से भारतीय जनता पार्टी वहां विजयश्री प्राप्त की थी। तो एक ऐसी सीट थी जो निश्चित रूप से वहां पे हम ये देखे कि स्वतंत्रता के बाद के सारे चुनाव यदि उठाकर देख लेंगे तो वहां पर की स्थिति में अंतिम राउंड तक ही वहां के चुनाव परिणाम बनते हैं, क्योंकि एक कास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से हम एक बहुत डिफरेंशिएट टाइप का कास्ट कैलकुलेशन है। वहां कुशवाहा भी हैं, वहां ब्राह्मण भी हैं, वहां जाटव भी हैं, तो ऐसी सीटों पे चुनाव परिणाम को यदि एनालिसिस अंतिम तक के हम लोग रुकेंगे तो निश्चित रूप से हम पूरा एनालिसिस उसमें कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ रवि जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। हालांकि अजय जी से मैंने जो बात पूछी जनाधार को लेकर, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, शायद बच भी रहे हैं उस बात से, क्योंकि अब नरोत्तम मिश्रा का नाम यहाँ पर जोर शोर से जो कार्यकर्ता वो अभी भी लेते दिखाई दे रहे हैं। 5000 से बढ़त अभी भी बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, आपको लगता है कि लगभग आपके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव जा ही रहा है? निश्चित रूप से त्रिची, मैं कह रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ, लगातार मैं 1.5-2 घंटे से आपके साथ में हूँ, मैं लगातार आपके सारे एंकर्स के साथ मैंने यही बात की है कि कांग्रेस पार्टी वहां भारी वोटों के साथ जीत हासिल करने जा रही है। मेरा जो आकलन है, मैंने कई बार कहा, अभी चैनल पर फिर एक बार कह रहा हूँ कि हम 15 से 20 हजार वोटों से वहां जीतने जा रहे हैं और 5000 वोट तो जीत तो अभी हमारी चालू हो ही गई है। अब जितने भी आप राउंड में देखेंगे कांग्रेस लगातार बढ़त हासिल करेगी और हमारा प्रत्याशी जो है भारी से भारी बहुमत से वहां पे जीतने जा रहे हैं। अब जहां तक आपने बात की है नरोत्तम मिश्रा जी की, तो मैंने आपको कहा कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव हुआ था, ये चुनाव हुआ ही नरोत्तम मिश्रा जी के लिए था। चुनाव पर जिस तरह की, जैसे कहना, छाया थी, वो पूरी की पूरी नरोत्तम मिश्रा जी की थी और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी को पार्टी ने दरकिनार किया, अब उसके क्या कारण रहे वो स्वयं जानते हैं निश्चित रूप से। और जिस तरह से उन्होंने लगातार इशारों में वहां की जनता को जो संदेश दिए, कभी आंसू बहाकर, कभी चुनौती देके कि इस प्रत्याशी की क्या हैसियत थी मुझे मेरा टिकट काटने की, इन्होंने मेरा टिकट काटा है, उनको मैं देख लूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने लगातार ये मैसेज दिया। चाहे
भारतीय जनता पार्टी इसको दरकिनार करती रही हो। मैंने कहा अगर ये बात हमारा कोई प्रत्याशी कह देता या हमारा कोई नेता कह देता तो उसको हम बाहर का रास्ता दिखा देते, 1 मिनट की चूक नहीं होती। पर लगातार नरोत्तम मिश्रा जी के हाथ पांव जोड़ते रहे, उनके कार्यकर्ताओं के हाथ पांव जोड़ते रहे। उन्होंने पुलिस की भी पिटाई की, उन्होंने जो है वहां पे सड़कें भी जाम कर दी, पत्थरबाजी की। ऐसा कोई ऐसा काम नहीं था, मतलब भाजपा कार्यालय पे भी कब्जा कर लिया। उसके बावजूद भी एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। चलिए, आप नाराजगी, जिस नाराजगी की बात कह रहे हैं अब वो तो वक्त ही बताएगा वो नाराजगी कितनी रिजल्ट्स पर झलकती है। आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, 8वें राउंड के बाद अब क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, अपडेट जरूर दीजिएगा दर्शकों को। बीजेपी के वोटर्स हैं उनकी राउंड अभी देखिए 9वां राउंड चल रहा है लगातार और यहाँ पर पीसी शर्मा जी पहुंचे होंगे, हमसे बात करेंगे। स्टडी बढ़त आती जा रही है। ये बढ़त 10 से ऊपर कुछ जाएगी और घनश्याम सिंह जीतेंगे। एक अंडर करेंट कांग्रेस का और घनश्याम जी का था, उसका ये रिजल्ट है और मैं बधाई देता हूं मैं यहाँ की प्रत्येक जनता को। कांग्रेस एक सवाल, अंतिम सवाल है, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा की जो नाराजगी थी, क्या उसका असर दिखाई दे रहा है? क्या उसकी वजह से कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए हैं? किसी की उनकी नाराजगी से तो जनता ने दो। चलिए, तो यही यहाँ पर पीसी शर्मा भी कहते नजर आ रहे हैं और उनसे भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो नाराजगी शुरुआत में देखने को मिली, हालांकि छुपाने की बहुत कोशिश की बीजेपी ने। खुद नरोत्तम मिश्रा ने कहा बीजेपी जीतेगी जरूर। और अब देखिए अब पीसी शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुनते हैं। देखिए बीजेपी ये खोखले बसोई के ऊपर वो कह रहे होंगे, लेकिन बसोई में भी ये स्थिति नहीं बनने वाली जो सोच रहे हैं वो। ये पहला राउंड कांग्रेस का गड़बड़ रहा, उसके बाद सनई धीरे धीरे एक स्टडी कांग्रेस की बढ़त हो रही है और घनश्याम सिंह की बढ़त जा रही है। ये लगातार बढ़ती जाएगी और 10 के ऊपर थोड़ा बहुत कांग्रेस जीतेगी। इसमें जो वोट काटने की बात थी, जो थर्ड पार्टी जो लड़ी है उसने दोनों के वोट काटे हैं, इसलिए कहीं से भी ऐसी बढ़त बीजेपी को नहीं मिलने वाली है जिससे इतनी लंबी लीड को वो कंपनसेट कर दें। इसलिए दतिया की जनता को बधाई। पहले उनका डर 2023 में निकला, इस बार पूरा डर निकल गया और दतिया पूरा का पूरा नॉर्मल उसमें आएगा। यहाँ की जनता को, यहाँ के वोटर्स को बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और जीतू। चलिए, तो आप पीसी शर्मा भी यही दावा कर रहे हैं कि 10,000 वोट की बढ़त के साथ यहाँ पर कांग्रेस आज जीत दर्ज कराने वाली है। हालांकि अब कुछ ही राउंड के बाद ये निर्णायक दौर पर भी ये रिजल्ट्स जो है वो पहुंचने के आसार है। लगातार न्यूज़ 18 में ये महाकवरेज जारी रहेगी, आप देखते रहिए दतिया में आज क्या जनादेश होने वाला है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। मतदाताओं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मध्य प्रदेश की जनता